हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं दीपक एंड जैसा कि आप सभी को पता ही होगा 5 जुलाई को यूजीसी के द्वारा एक अमेंडमेंट्स का नोटिस जारी किया गया था ट्विटर हैंडल से कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो नेट को रखा गया है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो गए थे कि पीएचडी की फिर क्या ही आवश्यकता है? जब नेट बाद आप पीजी और नेट के थ्रू ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर पीएचडी का इसमें रोल क्या है? पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है? क्यों लोग अपना 4-5 साल बर्बाद करें? तो यहाँ पर जो 5 जुलाई को यूजीसी ने अपडेट दिया था उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। तो इसका जो क्लियरेंस है वो 6 जुलाई को यूजीसी ने एक डिटेल नोटिस के थ्रू दिया है। तो अब नेट ज़रूरी है या पीएचडी? ये सवाल आपके लिए कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? कि अब पीएचडी और नेट दोनों में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है और इसके आगे आयाम क्या हो सकते हैं, किस तरह से इसका रोल होगा, वो भी आपको थोड़ा-सा हम बताएँगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर पीएचडी की आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट की भी अपडेट दी जाती है और यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल आपके काम का है। अगर आप इन सब से जुड़े हैं या आपको इन सब की ज़रूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है? तो दोस्तों ये है यूजीसी इंडिया ट्वीट अकाउंट एंड यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस 6 जुलाई को आई थी। इस नोटिस में सीधा-सीधा एक चीज़ कहा गया है कि यूजीसी द्वारा जो 2018 का रेगुलेशन अमेंडमेंट था, उसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया, जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। पहले हम आपको बता दें कि ये था कि जो पीएचडी छात्र कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजीसी नेट क्लियर करना अनिवार्य था, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 2006 से पहले पीएचडी किए हैं, तो आपको नेट क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 2006 के बाद पीएचडी किए हैं, तो आपको यूजीसी नेट भी क्लियर करना अनिवार्य था, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते थे। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया वो 12 अक्टूबर 2021 को किया गया था और अब जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में 1 जुलाई 2023 से अब पीजी प्लस नेट का आपका अगर क्वालिफिकेशन है, तो ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आपने पीएचडी किया है और आपके पास नेट नहीं है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि या तो आपका पीजी प्लस नेट होना चाहिए या तो आपका पीजी प्लस पीएचडी है। तो दोनों कंडीशन में आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। जो पीएचडी किया है, अगर उसके पास नेट का क्वालिफिकेशन नहीं है या नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई अब कर पाएगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आपको पीएचडी आप किए हों तो भी आपको नेट क्वालिफाई होना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। एंड अगर आपका सिर्फ पीजी है, पीजी के साथ अगर 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 आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन में एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आप सिर्फ पीजी प्लस नेट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करेंगे और जो दूसरी तरफ पीएचडी किया है वो भी अप्लाई करेगा, तो रिक्रूटमेंट में जो प्रेफरेंस है वो किसको मिल सकता है? तो देखिए, आपके पास नेट है, पीजी है सिर्फ, लेकिन जो पीएचडी किया है उसकी वैल्यूएबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए हर जगह यही चांस रहेगा कि अगर आपके सामने कोई पीएचडी होल्डर है, तो हो सकता है कि उसका स्कोर जो एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स होता है वो आपसे ज़्यादा निकल जाए। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स भी कैलकुलेट होता है, जिसमें आपका 10th का परसेंटेज अगर ज़्यादा है, 12th का भी ज़्यादा है और यूजी का भी ज़्यादा है, पीजी का भी ज़्यादा है और आप नेट क्वालिफाई हैं, तो बहुत अच्छा है, फिर आपका इसमें बहुत सारा चांस बन जाएगा। लेकिन अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा लो है, तो आप सिर्फ नेट के साथ आगे प्रोसीड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर आपका जो टोटल स्कोर होता है वो 55 होता है, एपीआई स्कोर, और 55 में कम से कम आपको 30 से 35 के बीच में स्कोर करना ही है। और इसका एपीआई स्कोर, जैसे इस समय एडवर्टाइजमेंट चल रहा था बीएचयू का, आप देख सकते हो, हमने वीडियो बनाया था अभी लेटेस्ट एक, उसमें मैक्सिमम स्कोर 55 रखा गया है और जो अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई मिनिमम स्कोर बताया नहीं गया है, बट फिर भी स्कोर तो ठीक होना चाहिए, नहीं तो पीएचडी वाले आपके सामने रहेंगे तो उनका स्कोर ज़्यादा रहेगा और वो आपको बीट कर देंगे। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। अब इस बार जो इतना चर्चा में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट ज़रूरी है या पीएचडी, उसका एक लाइन में सीधी बात ये है कि नेट या पीएचडी, दोनों में से एक होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपका दोनों हो। आपका अगर पीजी प्लस नेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और आपका मान लीजिए नेट नहीं है, सिर्फ पीएचडी है, पीजी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो नेट या पीएचडी, अब ये क्राइटेरिया 1 जुलाई से फॉलो होगा। ठीक है? या फॉलो हो रहा है। तो हो सकता है कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कुछ, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमने कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और आप इस त्रुटि, अगर हमने कोई त्रुटि की है तो उसको सही भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।